साथियों नमस्कार। साथियों, एक बार फिर बड़े लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने आया हूं। और लंबे समय के बाद में क्यों आया हूं, इसकी भी वजह है क्योंकि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई कोई भी खबर आधिकारिक रूप से बाहर नहीं आ रही थी। सिर्फ खबरें आ रही थी गोदी मीडिया के द्वारा, या तो वो अखबारों में या बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों में, जो कोट टाइप पहन के आए दिन इस तरह की हजारों बकवास करके चले जाते हैं। तो साथियों, आज मैं दो खबरें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई, वो आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी और पेंशन में क्या बढ़ोतरी होने वाली है और क्या गोदी मीडिया में चल रहा है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों चलते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी अपडेट की, अभी तक 4 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था 8वें वेतन आयोग का, और अभी तक 3 महीने के करीब हो जाएंगे। तो क्या चल रहा है 8वें वेतन आयोग को लेकर? फिटमैन फैक्टर पर बहस तेज है, सिर्फ गोदी मीडिया में है, आधिकारिक रूप से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। फिटमैन फैक्टर पर बहस तेज है। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और यूनियनों के बीच अभी फिटमैन फैक्टर यानी मौजूदा वेतन को कितना गुणा किया जाएगा को लेकर बड़ी चर्चा है। कई यूनियनों ने सरकार से 3.0, 3.5 तक फिटमैन फैक्टर की मांग की, जो सैलरी में भारी बढ़ोतरी ला सकती है। अब इसमें कई यूनियन है, जो बड़ी यूनियन है उन्होंने ये मांग करी है, पर कई बड़ी यूनियनें मांग कर रही हैं कि जो फिटमैन फैक्टर है वो 2.47 के करीब रहे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार किसको क्या देगी, क्योंकि ये खुद ही बटे हुए हैं। तो सरकार को तो अच्छा खासा एक बहाना मिला हुआ है, या सरकार पे कोई दबाव है नहीं, क्योंकि सारे संगठन एक मंच पे नहीं आ रहे, तो इसका भी कोई बड़ा प्रेशर सरकार पे नहीं पड़ेगा। इसका सीधा असर आपकी बेसिक सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा। जितना अधिक फिटमैन फैक्टर होगा उतनी बड़ी बढ़ोतरी होगी, ये तो बिल्कुल साफ बात है। सैलरी बढ़ोतरी और बैठकें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठनों के बीच बड़ी बैठकें जल्द होने वाली है, ताकि फिटमैन फैक्टर और सैलरी पेंशन बढ़ोतरी के मसले पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। अभी अंतिम निर्णय कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि 18 महीने का समय है आयोग के पास में, और एकदम वो सीधा फिटमैन फैक्टर पे थोड़ी निर्णय ले सकते हैं। उससे पहले तो पूरे देश में घूमेंगे, स्टेट के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर, उनसे बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी उनसे बात करेंगे, अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं उनके जो पे स्केल है उनसे वो टीआर मांगेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो रक्षा मंत्रालय से भी टीआर मांगेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्रालय का जो पे पेंशन का ढांचा वो थोड़ा अलग है। कर्मचारियों के लिए वेतन में वास्तविक प्रभाव, अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसलिए सैलरी तुरंत नहीं बढ़ी है। हालांकि चर्चा की आयोग की सिफारिशें पहले लागू होने वाली थी, 1 जनवरी 2026 से होनी थी, पर 1 जनवरी 2026 चला गया है। अब ये जाके जो लागू होगा ये 2028 के लास्ट या 2029 के शुरू में होगा, मतलब 3.5 साल की देरी से। जो पैसे की कीमत आज है उस समय वो पैसे की कीमत घट जाएगी, क्योंकि आज जब सोना 1,57,000 से ऊपर जा रहा है, तो उस समय जो सोना होगा वो 2.5 लाख चला जाएगा। तो जो पैसा आज आपको मिल सकता है उससे आप सोना खरीद सकते हो 1,57,000 रुपये के बाद से, और उस समय वो 2.5 लाख से ऊपर कूद गया, तो इसी पैसे में आप कैसे ले सकते हो? और जो लाखों बुजुर्ग पेंशनर हैं, क्या वो 8वां वेतन आयोग देख भी पाएंगे, या उससे पहले वो मृत्यु हो जाएगी? इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, ना सरकार सोच रही। हाँ, सरकार सोचती है नेताओं के बारे में, जो बूढ़े नेता हो गए हैं, जो 80-90 साल के हो गए हैं, जो रिटायरमेंट हो लिए हैं, उनकी पेंशन बढ़ाने के ऊपर 5 साल में 2 बार उनकी पेंशन बढ़ा देती है, मेडिकल का खर्चा बढ़ा देती है, आने जाने का खर्चा बढ़ा देती है। एक तरह से जो देश के संसाधन है, या तो उन पे उद्योगपतियों का कब्जा हो चुका है या नेताओं का कब्जा हो चुका है, बाकी तो पीस रहे हैं, बस काम चल रहा है, रोटी चटनी खा रहे हैं उसी में। पहले कुछ कर्मचारियों को वेतन पेंशन वृद्धि। आज की एक बड़ी खबर, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले कुछ समूह जैसे PSGICS, नाबार्ड, RBI कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लगभग 20% वेतन और पेंशन बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। किसको दी है? RBI, नाबार्ड, इनको दी है। यह सीधे 8वें वेतन आयोग का हिस्सा नहीं है, लेकिन बड़ी राहत जैसा कदम माना जा रहा है। चलो इनको दे दी, हमारे को
सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को कम मिलेगी, ये तो गर्व की बात है। अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशें लागू नहीं हुई है, इसलिए आज आपकी सैलरी में तुरंत बढ़ोतरी नहीं होगी। फिटमेंट फैक्टर पर तीव्र चर्चा और डिमांड जारी है। मीटिंग और निर्णय जल्द होने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग से पहले कुछ कर्मचारियों को 20% वेतन पेंशन बढ़ोतरी मिल चुकी है, वो दूसरे हैं जो आरबीआई के हैं उनके। और इसी चीज को जो गोदी मीडिया है, जो कोट टाई वाले हैं, वो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों से जोड़ देते हैं कि 20% की बढ़ोतरी मिल चुकी है। साथियों, अब आते हैं एक अहम चीज पे जो मैंने आप लोगों को पहले भी उसके ऊपर ध्यान दिलाने की कोशिश करी है कि जो फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं या 2.40 या 2.57 या 2.86, इससे क्या बढ़ोतरी होगी? साथियों, इससे कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि 2028 के लास्ट तक जो डीए है वो 70% से ज्यादा चला जाएगा, तो वो भी आपको माइनस हो जाएगा। तो बढ़ोतरी कहां आएगी, किस हिसाब से आएगी, ये इस चीज के ऊपर मैंने आपका ध्यान 3 महीने पहले दिलाया था। आज एनडीटीवी एक प्रॉफिट है, एनडीटीवी ने इस मुद्दे को उठाया कि 70% का डीए पार हो जाएगा। तो इस पूरी खबर को जानना बहुत ही जरूरी है। एक बड़ा सवाल डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर भी। महंगाई से निपटने के लिए दिए जाने वाले महंगाई भत्ता डीए 5वें और 6ठे वेतन आयोग की तुलना में 7वें वेतन आयोग के दौरान सबसे धीमी गति से बढ़ा है। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाली वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी पर पड़ेगा। यही बात तो मैं कह रहा था कि 7वें वेतन आयोग में डीए बहुत ही धीमी गति से बढ़ा है, क्योंकि डीए का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना हो चुका है। वो डीए का जो नापने का, जो आंकड़े जारी करने का जो सिस्टम है, वो सब्जी मंडियों में ही उलझा हुआ है। मतलब भिंडी का भाव गिर गई, गाजर के भाव गिर गए, मूली के भाव गिर गए, और इसी चीज को लेके आगे वो अपने आंकड़े जारी कर देता, पर वो ये नहीं बताता कि कपड़े का भाव क्या है, डीजल पेट्रोल ईंधन का भाव क्या है, मकान बनाने के लिए ईंट पत्थर सीमेंट सरिया का भाव क्या है, सोने चांदी का भाव क्या, बच्चों की फीस एडमिशन का भाव क्या, दवाई हैं, जो मेडिकल खर्चे हैं वो किस गति से बढ़े, इनके बारे में नहीं बताएंगे। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। रिपोर्ट 2027 के मध्य से पहले आने की उम्मीद है, ये उम्मीद नहीं है अभी तक। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए कर्मचारियों के लिए और डीए पेंशन भोगियों के लिए को घटाकर शून्य कर दिया जाता है। 5वां वेतन आयोग 1996 से 2006 के इसके अंत में डीए 74% बढ़ा था। 6ठा वेतन आयोग 2006 से 2016, इसके अंतर्गत डीए 125% तक बढ़ा था। 7वां वेतन आयोग डीए अभी तक 58% बढ़ा है और एक डीए जुलाई दिसंबर 2025 का भी बाकी है। नया वेतन आयोग आने पर जब डीए शून्य होता है तब एक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बढ़ाई जाती है। इसे 2016 के उदाहरण से समझा जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.5 से इनका फिटमेंट फैक्टर दिया था। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। डीए को शून्य किया गया तो कर्मचारियों की कुल इन हैंड सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.3% ही रही थी। मतलब जो जिसकी मिनिमम जो सैलरी थी वो 18,000 रुपये थी और 18,000 जिसकी मिनिमम सैलरी थी उसकी जो बढ़ोतरी हुई थी सिर्फ 2,200 रुपये के करीब हुई थी। मतलब 7,000 से 18,000 में, क्योंकि 125% डीए था। अगर 7,000 के ऊपर 125% डीए मिलाया लिया जाए तो ये 15,500 से ऊपर जाता है और 18,000 मिनिमम हुई थी। तो आप खुद देख सकते हो। अब सवाल है कि 8वां वेतन आयोग में क्या होगा। चूंकि वर्तमान में डीए लगभग 58-60%, पिछले आयोग 125% की तुलना में काफी कम है, इसलिए 8वें वेतन आयोग में इसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा तो कर्मचारी की वास्तविक सैलरी में होने वाली प्रतिशत वृद्धि पिछले बार की तुलना में कहीं अधिक और प्रभावी रहने की उम्मीद। इसलिए कहा जा रहा है कि डीए होने का मतलब है कि जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो बेसिक पे होने वाला इजाफा जेब में आने वाली कुल सैलरी को काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। तो साथियों, ये तो हो गई अपडेट
8वें वेतन आयोग को लेकर और डीए को लेकर। अब बात करते हैं कि सैलरी और पेंशन का क्या कैलकुलेशन हो सकता है। तो साथियों, ये आज आपको वर्तमान स्थिति देखनी पड़ेगी देश की, कि जो शेयर मार्केट है वो 86,000 से 81,000 पे आया हुआ है। सोना चांदी अप जा रहा है, इधर से टैरिफ बढ़ रहा है, देश के पास में डॉलर आ नहीं रहे हैं, और जो देश भुगतान करता है आयात में वो डॉलरों में करना पड़ता है। तो डॉलर तो अब बचे नहीं है, कहां से आएंगे डॉलर जब हमारा सामान बाहर जा ही नहीं रहा। तो आर्थिक स्थिति क्या है देश की? तो कुछ ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रवादी सरकार है उसने अखबार और गोदी मीडिया को कंट्रोल में करके एक बड़ा बिल्डिंग बना दी गई देश की आर्थिक स्थिति पे, देश की तिजोरी पे, पर उसकी नींव कमजोर लग रही है। अगर वाकई में देश की तिजोरी बढ़ी, देश की तिजोरी में पैसे बढ़े हुए हैं, या जो जीडीपी है वो 7 पॉइंट से ऊपर जा रही है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सरकार को 3 पॉइंट से ऊपर फिटमेंट फैक्टर देने में। पर अब हमारे जो अंधभगत हैं वो किस चीज में अलझे हुए हैं? वो अलझे हुए हैं हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, इनमें। इनको घुमा दिया गया, बस वहीं पे तुम रहो, फिक्स रहो। और यही चीजें आज के दिन न्यूज चैनलों में चल रही है। कितने व्यक्ति होंगे जो आज इस समय न्यूज चैनल देख रहे हैं? जब भी आप कोई भी न्यूज चैनल खोलोगे वहां हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पूरे देश के दिमाग में यही बैठाया जा रहा है। शिक्षा पॉलिसी देश की कहां गई है? जा चुकी है बिल्कुल नीचे। रोजगार कहीं है ही नहीं, महंगाई डकार मार रही है। तो कौन किसके बारे में सोच रहा है? पहले की सरकारों में क्या होता था कि सिलेंडर के 50 रुपये दाम बढ़ जाते थे तो लोग सिर पे सिलेंडर को उठा के विरोध प्रदर्शन करते थे। आज कहीं हो रहा है ये, चाहे सिलेंडर के दाम 200 बढ़ जाओ, 300 बढ़ जाओ। पेट्रोल डीजल के तो सुबह सुबह, हर दिन सुबह सुबह अपडेट होते रहते हैं। कोई कुछ बोल रहा है? आपके बच्चे स्कॉलर कर ली, बीएससी कर ली, उम्र जा रही है, लाखों रुपया उनकी पढ़ाई पे खर्च कर दिया, कहीं रोजगार मिल रहा है? स्टेट गवर्नमेंटों की हालत यह है कि कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो रही, 3-3, 4-4 साल लग रहे हैं, 3-4 साल के अंदर एक भर्ती निकल रही है, तब तक एवरेज हो रहा है बच्चा। स्टेट गवर्नमेंट में तो आपने पता ही है, केंद्र सरकार में आपने पता ही है भर्तियों का क्या हो रखा है। कहीं भर्ती निकल रही हो तो अग्निपथ और थोप दी गई युवाओं पे। जब से अग्निपथ आई है, आप किसी भी गांव में चले जाओ देश के, वहां के जो मैदान थे, जो सुबह सुबह लड़के दौड़ते थे, फिजिकल की तैयारी करते थे, उनके अंदर घास जाम चुकी है, आकटेक जाम चुके हैं, कोई तैयारी नहीं करता। यहां तक अब तो जिस तरह से गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के युवा नहीं आ रहे, उसी तरह से जो सिख रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, उनके अंदर युवा नहीं आ रहे। तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में अपील की गई है पंजाब के युवाओं को कि वो ज्यादा से ज्यादा भर्ती हों। पर भैया वन मैन आर्मी चल रहा है देश में, तो अब सारे डिसीजन वही ले सकता है, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे मजदूरों से संबंधित हो, चाहे रक्षा से संबंधित हो, चाहे जमीन से संबंधित हो, चाहे आसमान से संबंधित हो, चाहे समुद्र से संबंधित हो। वन मैन वैज्ञानिक, वन मैन अर्थशास्त्री, वन मैन भौगोलिक, वन मैन पता नहीं क्या था क्या। तो सीधी सी बात है कि 8वां वेतन आयोग में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये तो गर्व की बात है। पर आज के वर्तमान हालात ऐसे हैं कि कोई मांग भी नहीं कर रहा 8वां वेतन आयोग में हमारी ये बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो बड़े बड़े संगठन हैं कर्मचारियों के, वो गुलदस्ते पकड़ाने में लग रहे हैं, चमचागिरी में लगे हुए हैं, पानी मारने में लगे हुए हैं। एक कर्मचारी संगठन कह रहा है कि 2.40 चाहिए, एक कह रहा है कि 3 पॉइंट चाहिए। मेरे को तो ये लग रहा है कि इनको जो ये बोल रहे हैं, इनको लिख के ही सरकार दे रही कि आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है। और करोड़ों
कर्मचारियों पेंशनरों को उलझा के रखना है। और गोदी मीडिया तैयार बैठी है वीडियो बनाने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए। यही चल रहा है। अभी 8वें वेतन आयोग पर कोई बड़ी अपडेट नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं कपिल फौजी।